कैसे हो। आज हम लोग देखेंगे, जैसा कि मैंने अभी एक पार्ट अपलोड किया है यूपी पुलिस का, उसमें मैंने जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं मैंने उन पर जो है चर्चा की है, और आज उसी का नेक्स्ट पार्ट से हम लोग देखेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन बनते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब जैसे कि हमारा एग्जाम आने वाला है, बहुत नज़दीक है, अगर आप लोग अभी तक पढ़ाई ना करते हो तो बिल्कुल चालू कर दीजिए, क्योंकि ये ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। पछताना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, इसलिए हमें अपने टारगेट पर ध्यान जरूर देना चाहिए, और ये भी जानना चाहिए कि हमें पिछले वर्ष कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे थे और इस बार कैसे बनेंगे, उसे एक आंकड़ा लगता है। इसलिए आज हम लोग देखेंगे, बहुत ही आसान बनते हैं बच्चों, इसमें कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्या आप लोग जानते होंगे कि यूपी पुलिस है, तो आप ये समझ ही सकते हैं कांस्टेबल का एग्जाम बहुत ही नॉर्मल होने वाला है, ना कि बहुत ज़्यादा टफेस्ट कोई आपको ऐसा ही। अरे कोई भी एग्जाम हो, बस उसमें आपको ये देखना है कि टाइम टेकिंग, यानी कि हमें टाइम का और ट्रिक का बहुत ही विशेष ध्यान देना है। चलिए शुरू करते हैं, देर न करते हुए। देखिए जैसा कि इसमें दिया गया है, कि ए का 20% बराबर बी का 30%। क्या दिया गया है? ए का 20% और बी का 30% बराबर हो तो ए और बी का मान बताओ, ए और रेशियो बी का मान। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसने कहा कि ए का जहां पर बच्चा आ जाए वहां पर लगा देना सीधा मल्टीप्लाई, कुछ भी नहीं सोचना आपको। जैसे ए का, तो हमने क्या किया, ए का मतलब गुणा, और 20% बच्चा परसेंटेज हटेगा तो 100% क्या आएगा, 100 आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर 100 नीचे लगा दिया। फिर देखो बच्चा इसमें बराबर हो रहा है, क्या लिखा है, बराबर बी का, फिर वही बात आ गई, का मतलब क्या हुआ, गुणा, तो हमने गुणा लगा दिया, और 30%, क्या कह दिया बच्चा, 30% परसेंटेज हटेगा तो 100 नीचे आ ही जाएगा। फिर देखो एक चीजों से, सॉरी यहाँ ऐसे डायरेक्ट काट लो, जब बराबर में हो तो हम इसको डायरेक्ट कैसे काटेंगे, 100 से 100 कट गए, ठीक है बच्चा। और यहाँ भी बराबर है, तो यानी कि 1 0 ये 1 0 ये, तो अब हमारा क्या आ गया, यानी कि 2a बराबर 3b। तो मैंने बच्चा इसके पहले भी बताया है कि जो जिसके सामने होगा वही उसका रेशियो बन जाएगा। कैसे, a के सामने 3 है ना, तो a का क्या हो जाएगा, a अनुपाते b लिखेंगे जब, तो a का हमें मिल जाएगा 3 और b का मिल जाएगा 2, हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब बताओ, इसमें कुछ सोचने वाली बात है। अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट हो या ना समझ में आता हो तो बिल्कुल आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जैसे इसने कहा है कि एक कुछ सेब 5 दिन में खाता है, क्या बोला है, एक कुछ सेब 5 दिन में खाता है, बी उतने ही सेब 4 दिन में खाता है। अब भैया खाएगा, जिसकी भूख होगी वही खाएगा ना। अब उसने कहा कि बी उतने ही सेब 4 दिन में खाता है, तो बताइए दोनों मिलकर उतने ही सेब कितने दिनों में खाएंगे। अब बच्चा हमें ये तो पता होना चाहिए कि सेब हैं कितने, तो इसके लिए हमें क्या होगा, पता करना पड़ेगा सेब कहाँ से कितने कौन खा रहा है। चलिए खिला देते हैं सबको, जो जितना भूखा होगा उतना खा लेगा, ठीक है। तो ए बच्चा कितने सेब खा रहा है, 5, और बी उतने ही सेब कितने खा रहा है, 4। अभी तो हमें ये नहीं पता चला ना कि कितने सेब खाने वाला है, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो बच्चा इनका क्या कर देंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, 5 और 4, 5 और 4 का एलसीएम बच्चा 20 आएगा। क्या आएगा, 20 आएगा। इसका डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, इसका करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब बच्चा कितना आ जाएगा, दोनों मिलकर कितने सेब खा रहे हैं, सेब तो हमारे पास है 20, जब सेब हमारे पास है 20 और दोनों एक दिन कितने खा रहे हैं, 9 सेब खा रहे हैं, तो हम सिंपल क्या कर देंगे, 9, ठीक, 20/9। अगर बच्चा इसको और छोटा करना हो तो हम क्या लिख देंगे, 9 दूनी 18 और 2 सही 2/9, ठीक है बच्चा। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे और ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चा अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे कि इसमें दिया गया है कि 4 तथा 5 का मध्यानुपाती क्या होगा। बच्चा मध्यानुपाती
आपसे पूछा जाएगा तृतीयानुपाती, चतुर्थी अनुपाती, सारे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत ही सिंपल होते हैं। थोड़ा सा मध्यानुपाती क्या है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना सरल क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो बच्चा एकदम हूबहू यही क्वेश्चन आ गए हैं। 2019 का एग्जाम आप देखेंगे तो एकदम यही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं बच्चा, इसमें कुछ घबराने की बात नहीं, इससे ज्यादा टफ नहीं बनने वाले हैं। अब 4 तथा 25 का, सॉरी 4 तथा 25 का मध्यानुपाती, इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, अंडर रूट लगा देना है, 4 गुणे 25 कर देना, दोनों का अंडर रूट के अंदर गुणा कर देना है। अब अंडर रूट करोगे बच्चा तो क्या होगा, अब इन दोनों को करोगे तो फिर स्क्वायर निकालोगे। सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, ये 4 किसका स्क्वायर होगा, 2 का होगा, बाहर निकलेगा तो स्क्वायर में आएगा, ये 2 का होगा, ये किसका होगा, 5 का होगा। तो अब इन दोनों लोगों को गुणा कर दो, आपस में दोनों संख्याओं का गुणा कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, 10। अब बस यही हमारा आंसर होगा, तो हमारा मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसने कहा है कि राम और श्याम के धन का अनुपात 2:7 है, यदि दोनों के धनों का अंतर 250 रुपए का हो तो राम का धन होगा। अब ये तो और उससे आसान बन गया, अब करोगे क्या, अब आसान क्वेश्चन बन ही रहे, राम और श्याम, तो बच्चा हम क्या कर देंगे, इन दोनों का धन पहले देखेंगे, रेशियो में है तो देखो राम और श्याम, मैंने रेशियो लगा दिया, राम और श्याम का कितना है बच्चा, 2:5। फिर इसने कहा है यदि दोनों के धनों का अंतर, कितना बोला है, दोनों के धनों का अंतर 250 रुपए का, कितना है, 250 रुपए का, तो मैंने यहाँ लिख दिया 250। 250 कह दो बच्चा, या 250 कह दो, या 250 कह दो, बात वही है। अब गांव की भाषा में तो हमारे यहाँ तो 250 बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ कुछ भी बोलते हो, लेकिन फिलहाल बोलते हैं 250 ही, ठीक। अब यहाँ पर देखो, इसने कहा है कि दोनों के हाँ क्या बोला, ये दोनों के धनों का अंतर 250, तो बच्चा हम पहले यहाँ देखेंगे ना, इनके धन का अंतर कितना है, हमने यहाँ देखा तो अंतर इनके 5 का है, लेकिन सवाल बोला है 250 का, तो कोई बात नहीं, हम इसमें 5 से भाग कर देंगे, जब बच्चा इसमें हम 5 से भाग करेंगे तो 50 आ जाएगा। इसने कहा है कि राम का धन होगा, किसका पूछा जा रहा है, राम का धन होगा, तो बच्चा जिसका पूछा जाए, राम का पूछा जाए चाहे श्याम का पूछा जाए, हम उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और कुछ इसमें सोचने की बात ही नहीं। तो 50 आया तो राम में 50 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 100 आ जाएगा। अगर इसमें कर देंगे श्याम वाले में तो श्याम का कर देंगे, जब दोनों का ऐड करेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, सॉरी 17, ये क्या बोल रहा है, अंतर, अगर अंतर पूछा है तो अंतर करोगे तो दोनों का 250 आ जाएगा। अगर ये बोल देता कि इन दोनों का ऐड यानी कि जोड़ इतना है तो जोड़ देते हैं, अगर कह दे इन दोनों का गुणा तो हम लोग इनका गुणा कर देते हैं, जो कहे आप वैसा ही कर दो, बस काम खत्म। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने और आसान बना दिया, किसी संख्या का 78% 156 है तो उस संख्या का 40% क्या होगा, ठीक है बच्चा देख लो, किसी संख्या का, अब देखो जब मैंने ये बताया कि जब ये नहीं हो कि का लगा हो, केवल का देखो और संख्या मुझे नहीं पता है कि कौन सी वो संख्या होगी, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, किसी संख्या का, हम कोई भी संख्या कोई भी मान ले, हमने माना कि x है, कौन सी वो संख्या है, x है, तो हमने कहा x लगा दो, फिर हमने वही बात आ गई का जिसके साथ लगेगा वो गुणा होगा, तो मैंने का लगा दिया, और 78% 78 लिख देंगे बच्चा, क्या लिख देंगे, 78 लिख देंगे। 78 जब लिख देंगे तो अब परसेंटेज है तो इसके नीचे स्वाभाविक है कि 100 तो होगा ही, 100 होगा ही। अब क्या बोला है कि किसी संख्या का 78% 156 है, तो बच्चा 156 है, क्या है, 156 है, तो देखो जो जिससे कटे तो काट दो। अब इसमें सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, जैसे हमने इसका किया तो कितने टाइम कटेगा, 78 गुना 156, अब ये इसके साथ जाएगा तो मल्टीप्लाई, यानी कि वो संख्या हमारी थी 200, कौन सी थी, 200 संख्या थी वो। अब उसने कहा कि उस संख्या का 40%, बच्चा 40% पूछे 50%, ये तो बहुत सिंपल है। अब देखो 200 का 40% निकाल लो, सीधा 40% परसेंटेज हटाओगे तो 100 आ जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो घटा, सीधा गुणा कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 80। बस यही हमारा आंसर होगा, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, आज आप लोगों को हम पूरा ही करवा देते हैं इसको। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे हैं
कि 68 मीटर तथा 51 मीटर, 68 मीटर लंबाई तथा 51 मीटर चौड़ाई वाले एक थाली के फर्श को ढकने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। अब देखो ये थोड़ा क्वेश्चन हमारा, अब आप लोगों को लगता होगा कि ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा अच्छा है, चलो ठीक है इसको भी सीख लेते हैं। थोड़ी हमारी हमको लगता है बच्चों आप लोग बाहरी आवाज़ों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते होंगे, तो क्या करें बच्चा, ये बगल में एक रोड है, उसी की वजह से यहाँ कुछ ज़्यादा आवाज़ आती रहती है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा हम लोग एडजस्ट करेंगे, सारी चीज़ें एडजस्ट ही करते हैं, और ज़िंदगी में हर चीज़ में संघर्ष है और कहीं ना कहीं हमें हर चीज़ें एडजस्ट ही करनी पड़ेगी। तो चलिए इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए देखते हैं। जैसे कि इसमें हमारा पहले क्वेश्चन दिया गया है कि 68 मीटर, बच्चा 68 मीटर और 51 मीटर चौड़ाई वाले, कुछ नहीं करना है, बस इसमें सोचना क्या है कि 68 मीटर है और 51 मीटर है, तो बच्चा इन सबका पहले हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो बच्चा जब इनका एचसीएफ क्या बनेगा, तो एचसीएफ तो बन जाएगा 17, क्या बन जाएगा बच्चा, 17 बन जाएगा। फिर इसमें कहा एक हॉल में, क्या है बच्चा, हॉल है, हमें तो ये नहीं पता कि हॉल क्या है, तो हॉल का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हॉल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हॉल का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वही लंबाई गुणे चौड़ाई, तो L इंटू डी, क्या निकालेंगे बच्चा, L इंटू डी, और नीचे क्या कर देंगे, टाइल्स वर्गाकार, क्या है बच्चा, स्क्वायर में, तो कोई बात नहीं है। तो पहले इनका क्षेत्रफल हम देख लेते हैं, क्षेत्रफल निकालेंगे तो 68 गुणे 51 बटे, अब बच्चा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, सिंपल, तो यानी 17 गुणे 17। अब बच्चा इनको काटो, 17 से काटोगे 3 बार कटेगा और 17 से इसको काटोगे तो 4 बार कटेगा। अब दोनों का आपस में गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 12। तो हमें कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी, 12 की होगी, ठीक। अब इसमें तो कुछ है नहीं ज़्यादा, बस थोड़ा सा हमें सोचना है, क्या कर देना है, सिंपल पहले एचसीएफ निकाल देना है और इनका क्षेत्रफल जान देंगे कितना है, और सिंपल क्या कर देंगे, वर्गाकार है तो बच्चा वर्गाकार यानी कि भुजा स्क्वायर बनेगा और इसे हम डिवाइड कर देंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक नीचे क्वेश्चन दिया गया है कि 2/3, 4/9 और 5/6 का लासापा क्या होगा, लासापा यानी कि बच्चा हिंदी में बोलते हैं लासापा और इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, एलसीएम। तो वही एलसीएम पूछा जा रहा है, लासापा को हम लोग एलसीएम ही बोलते हैं। तो जैसे इसने कहा कि 2/3 और 4/9 5/6, तो इसमें कुछ नहीं सोचना, आपको क्या कर देना है, जिसका पूछे, जैसे ऊपर पूछ ले मासा क्या होगा, तो बच्चा हम लोग ऊपर का मासा निकालेंगे और नीचे का लासा। अब इसमें ये कहा कि लासा क्या होगा, लासा का, तो हम लोग ऊपर का तो लासा लेंगे यानी कि एलसीएम निकालेंगे और नीचे का एचसीएफ निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो 2 4 5, 2 4 5 का एलसीएम क्या होगा, 20 होगा, सिंपल है, तो 20 हम यहाँ ऊपर लिख देंगे। अब बच्चा ये सोचो 3 9 6, 3 9 6, 3 9 6, अब 3 9 6, 3 9 6 का बच्चा एचसीएफ क्या होगा, सिंपल है 3, वही नंबर होता है एचसीएफ जो बड़ा से बड़ा हो, तो तीनों को डिवाइड कर दे, यानी कि हम देख रहे हैं कि 9 3 से कट जाएगा और 6 भी क्या कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, एचसीएफ 3। अगर बच्चा इसमें कुछ कटने वाला हो तो काट देते हैं, अब इसमें कुछ ना कटने वाला है तो हम सिंपल क्या कर देंगे, यही आंसर लिख देंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब इसने कहा है कि 6000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा। अब बताओ, इससे भी आसान कुछ मिलने वाला है आपको यूपीपी है, इससे अच्छी नौकरी होगी कोई, बस देखते ही आंसर लगा दो। चलिए देख लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन बनते हैं, बस आप लोग घबराना मत। अब नवंबर में आ रही है वैकेंसी, उसी का इंतजार करो और अभी से लग जाओ प्रैक्टिस करने के लिए। चलो ठीक है, 6000 है तो सिंपल, अब लोग बहुत छोटे में पड़ा होगा ना, मूलधन सूत्र निकाल देते ना, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, बस सिंपल पीआरटी यानी कि प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम इनटू अपॉन 100, बस वही लगा दो 6000, क्या लगा देंगे, एसआई बराबर, क्या लिख देंगे, एसआई बराबर। इसमें भी बच्चा हम लोग सारे टिप्स देने वाले हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें सर्च कर लीजिए, उसमें आपको बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी ट्रिक्स मिल जाएंगी। अब ये बहुत आसान है, इसमें देखो 6000 है तो 6000 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 5 ईयर्स 5 साल का है, बस 100 से गुणा कर लो बच्चा, क्या आ जाएगा, हो गया।
अब देखो 5 5 25, 25 छक्का 150, यानी कि हमारा ब्याज कितना मिलने वाला है 1500। बस इससे आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरे क्वेश्चन बच्चों आपको करवाएंगे हम, ठीक इसी तरह, और बहुत ही आसान आपको लगेंगे, ठीक, इसमें कुछ घबराने की कोई बात ही नहीं है। अब देखो बच्चा, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 संतरों, क्या बोल रहा है, 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ % बताओ। ठीक, जो इसमें भी बच्चा वही लिख देंगे, विक्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं, सेल्स प्राइस, यानी कि एसपी। 10 संतरों का विक्रय मूल्य यानी कि 10 का एसपी क्या लिख देंगे बच्चा, और 13 संतरों के सीपी। सीपी मतलब बच्चा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। ठीक, 10 संतरों का विक्रय मूल्य यानी कि लिख दिया 10 एसपी और बराबर बोला है कितना, 13 सीपी, यानी कि 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ % बताओ। तो बच्चा हम लोग यही सिंपल तो यही कह सकते हैं ना कि जो जिसके सामने होगा वही होगा उसका, तो यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं ना सीपी बटे एसपी। तो बच्चा सीपी कितना होगा, देखो यहाँ पर इसके सामने क्या आ रहा है, 10 आ रहा है ना, तो यानी कि सीपी 10 होगा, और बच्चा एसपी क्या होगा, 13 होगा। क्या होगा, 13। अच्छा एक चीज बताओ, 10 वो बंदा क्या सीपी यानी कि 10 रुपए की कोई चीज खरीदे हो, अब उसको तुम बेच रहे हो 13 रुपए में, तो आप लोगों को फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है, यानी कि लाभ हो रही है कि हानि हो रही है, पक्का कहीं ना कहीं लाभ हो रहा है। तो बच्चा कितने का लाभ हो रहा है, 3 रुपए का। कितने से हो रहा है, 10 से। देखो ना 3 का लाभ हुआ 10 से, और परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे, गुणा 100। तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30% का लाभ मिलेगा। अब इसके बाद बच्चा, अब इसमें कुछ न सोचना, अब आपको यहाँ पर और थोड़ा गुमराह कर देगा। 10 संतरों का क्रय मूल्य 13 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि, तो बच्चा कुछ न सोचना, जो जिसके सामने हो बस वही लिख देना। जैसे हमने अभी लिखा ना एसपी सीपी लिख लो, तो 10 का सीपी बराबर 13 का, 10 का एसपी बराबर 13 का सीपी। अब उसी तरह यहाँ देखो सीपी बटे एसपी, यानी कि 10 रुपए का खरीदा और 13 के बेचा है, पक्का देख हम यहाँ दिखाई दे रहा है कि 3 रुपए का वो फायदा कमा रहा है। तो बच्चा जिसका पूछा जा रहा है तो वो 3 रुपए का फायदा ऊपर लिख दें और गुणे जिससे क्रय मूल्य कितना है 10 रुपए, तो सीपी नीचे लिख देंगे और मल्टीप्लाई मेथड से कर देंगे, सीधा काट के लिख देंगे, ऐसे काट जाएगा। अब इसके बाद देखो नीचे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 726 वर्ग मीटर है तथा उसकी भुजाओं का अनुपात 3:2 है, खेत का परिमाण कितना होगा। थोड़ा सा बच्चा इसमें देखना, थोड़ा सा ध्यान लगाना। आयताकार बच्चा आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो वही तो आयत होगा। तो हमने ये देखा है कि ये हमारा आयताकार, ये आयताकार हो गया, यानी कि आयत ये हमारा खेत हो गया। अब इसका देखेंगे क्षेत्रफल तो बच्चा इसमें दिया गया है 726, कितना दिया गया है 726। अब इसमें ये भुजाएं कौन कौन सी हमारी 3 और 2, सिंपल है। देखेंगे कि 3 और 2 यानी कि अब पहले ये देख लें आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखो बच्चा ये इनका एग्जैक्ट भुजाएं नहीं है, ये रेशियो में दिया गया है, यानी कि हम इसको क्या मान लेंगे 3x और 2x। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है L × D, यानी कि 3x × 2x। जब बच्चा 3x × 2x करेंगे यानी कि 6x², यानी कि 6x²। ठीक, अब इसने कहा कि नहीं क्षेत्रफल तो 726 है, तो यहाँ तो हमारा क्या आया 6x², तो हम क्या कर देंगे 6x² बराबर 726। अब बच्चा यहाँ पर हड़बड़ी में आप लोग क्या करते हैं, सीधा क्या किया 3 × 6 से सीधा इसको डिवाइड करें और आंसर आ गया, गलत हो जाएगा बच्चा। देखो अगर यहाँ पर जोड़ होता तो x हो जाती, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, गुणा कर रहे हो ना, तो ये क्या हमारा बन जाएगा x, क्या बन जाएगा x² बन जाएगा। अब देखो
6x स्क्वायर बराबर 726, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 726 बटे 6, 6 से काटोगे तो बच्चा 6, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 121 आ जाएगा। जब बच्चा स्क्वायर का x केवल बराबर करोगे तो अंडर रूट लग जाएगा और अंडर रूट की वैल्यू क्या आ जाएगा 11, तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई 11 आ गई। अब यानी कि भुजाएं कौन सी होंगी, अब इसमें 11 से गुणा कर देंगे तो ये 33 हो जाएगी और इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11 से, तो ये 22 हो जाएगा। तो अब भुजाएं, तो अब हमारी एग्जैक्ट भुजाएं पता चल गई ना कि हमारी कितनी आई 33 और 22। अच्छा आप लोगों को एक चीज तो पता होगा ना कि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होगा 2l प्लस b, क्या होगा बच्चा 2 प्लस l प्लस b, 2l प्लस b, तो बच्चा 2 तो ऐसे ही हो जाएगा, l हमारी अब ये नहीं रखना है कि 3 2 एकदम नहीं रखेंगे क्योंकि अब हमें भुजाएं एग्जैक्ट होनी चाहिए पता, ठीक। तो हमारी भुजाएं निकली है 33 प्लस 22, तो अभी दोनों को ऐड करेंगे 3 2 5 3 2 5, बच्चा 2 बाहर है इससे 2 गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा परिमाप 110 सेंटीमीटर।